प्रश्न 3 से 9 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। सवाल नंबर 3, 1 माइनस बाई का होल क्यूब का मान है। सवाल नंबर 1, इसमें दिए गए विकल्प 1 माइनस बाई ब्रैकेट में 1 प्लस बाई का होल स्क्वायर। दूसरा नंबर है इसका 1 माइनस बाई 1 प्लस बाई स्क्वायर माइनस बाई। तीसरे नंबर में है 1 माइनस बाई क्यूब माइनस 3y 1 माइनस बाई ब्रैकेट में। इसके बाद में 4 नंबर है इसमें 1 प्लस बाई क्यूब प्लस 3y 1 प्लस बाई। तो इस तरीके से ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें हल करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प सही आता है। तो इसका फार्मूला यहाँ पे ये सवाल उतारेंगे 1 माइनस बाई का होल क्यूब बराबर 1 का क्यूब माइनस बाई का क्यूब माइनस 3ab। तो ए का मान 1 है, बी का मान बाई है और 1 माइनस बाई। 1 का क्यूब 1 रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस बाई क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3 एकम 3 और बाई का गुणा तो 3y ब्रैकेट में 1 माइनस बाई। तो इस तरीके से आपका देखते हैं विकल्प कौन सा सही आया है। तो ये इसका उत्तर है। अब ये विकल्प देखेंगे कौन सा आपका इसका विकल्प सही है। तो 1 माइनस बाई क्यूब माइनस 3y 1 माइनस बाई विकल्प नंबर तीसरा वाला सही है बच्चों। इस सवाल का तीसरा विकल्प ये सही है। इस तरीके से तीसरा सवाल हल हुआ बच्चों। सवाल नंबर 4 दिया है 8 प्लस यक्स का क्यूब का मान है। तो आपके पहला विकल्प दिया है 2 प्लस यक्स ब्रैकेट में और फिर इस ब्रैकेट में है 4 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 2x। दूसरे नंबर में दिया है 2 प्लस यक्स ब्रैकेट। इसके बाद में इस ब्रैकेट में है 4 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस के 2x। तीसरे नंबर में दिया है ब्रैकेट में है 2 प्लस यक्स, इस ब्रैकेट में है 4 प्लस यक्स स्क्वायर। चौथे ब्रैकेट में है चौथे नंबर पे है ब्रैकेट में 2 माइनस यक्स और 4 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इस विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होता है। तो सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पे उतारेंगे, फिर इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस यक्स क्यूब, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 8, तो 8 का घन कितना हो जाएगा। तो 8 का घनमूल होता है 2। अब इस तरीके से इसका घन लगा देंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी प्लस यहाँ पे हो जाएगा यक्स क्यूब। इस तरीके से ये ए का क्यूब है और ये बी का क्यूब है। तो फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे आपका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में मान रखेंगे तो ए का मान 2 है और बी का मान यक्स है। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस यक्स दूसरे ब्रैकेट में 2, इसके बाद में इसका होल स्क्वायर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पहले, फिर इसके बाद में छोटे ब्रैकेट 2 की घात 2 लिखेंगे माइनस 2 गुणे यक्स प्लस इसके बाद में यक्स स्क्वायर मंझला ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस यक्स, यहाँ आ जाएगा आपका 4 माइनस 2x और प्लस यक्स
स्क्वायर। तो इस तरीके से अब देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही आया है। तो 2 प्लस एक्स 4 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो विकल्प हमारा दूसरा वाला सही है बच्चों। तो इस दूसरे विकल्प में चिन्ह लगाएंगे सही का। तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। 8 प्लस एक्स क्यूब का मान कौन सा आया है? जी आया है दूसरा विकल्प 2 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। तो इस तरीके से सवाल नंबर चौथा हल हुआ। सवाल नंबर 5 दिया है 1 माइनस 27 पी का क्यूब का मान है। तो ये हमारे इस तरीके से 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में हम देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होता है। तो यहाँ पे हल करते हैं 1 माइनस 27 पी का होल क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 3p का स्क्वायर, इसमें मतलब ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये a माइनस ए क्यूब और माइनस बी क्यूब वाला इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 3p इसका क्यूब। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3p पहले ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ए का मान 1 है गुणे बी का मान 3p है और यहाँ पे आपका प्लस 3p का स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे आपका लिखेंगे 1, ये ब्रैकेट वैसे उतार देंगे, 1 माइनस 3p और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 3p का गुणा 1 में होगा तो 3p आ जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 रख के 9p स्क्वायर। इस तरीके से आपका 1 माइनस 3p दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 3p प्लस 9p। तो इसमें देखते हैं बच्चों अब आपका विकल्प कौन सा सही है। विकल्प नंबर पहला आपका सही है। तो इसमें पहले वाले विकल्प में चिन्ह लगाएंगे। तो इसका पहला विकल्प सही है। तो इस प्रकार ये सवाल आपका 5वां भी हल हुआ बच्चों। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है 2 प्लस एक्स पूरे का होल क्यूब का मान है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से हमारा कौन सा विकल्प सही आता है। तो इसे हल करेंगे, इसके बाद में देखेंगे कौन सा विकल्प सही आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 प्लस एक्स का होल क्यूब। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a का मान 2 है और b का मान x है। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर का मतलब 2 का क्यूब, सॉरी क्यूब, इसके बाद में प्लस एक्स क्यूब और प्लस 3ab, a का मान है 2 गुणे b का मान है x, ब्रैकेट में 2 प्लस x। इस तरीके से आपका ये सवाल यहाँ पे हल होगा। और 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स और ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स। तो अब देखते हैं 8 प्लस एक्स क्यूब प्लस 6x और ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स इस सवाल में है। तो ये हमारे
पहले वाले पहले में नहीं, तीसरा वाला सवाल सही होगा। तो तीसरे नंबर में हमारा ये एक जैसा सेम मिल रहा है। तो 8 यक्स क्यूब 6 प्लस के 6 ब्रैकेट में 2 प्लस यक्स, इसमें भी है ब्रैकेट में 2 प्लस यक्स। तो इस तरीके से सवाल नंबर 6 भी हमारा हल हुआ बच्चों। सवाल नंबर 7, सवाल दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर का मान है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं इस तरीके से ये। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ पे सवाल उतार लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए का मान है 1, बी का मान है 2x और सी का मान है वाई। तो इस तरीके से इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 2ab, ए 1 है और बी 2x है प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 गुणे बी का मान 2x है और गुणे सी का मान वाई है और प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 गुणे वाई और गुणे में 1। तो इस तरीके से ये, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इसके बाद में y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 2 दूनी 4 एक्स वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एक्स वाई प्लस इसके बाद में 2 एकम 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 वाई, तो यहाँ पे 2 वाई आ जाएगा। तो हमारा सवाल हल हो गया हुआ। कितना आया है, यहाँ पे है, यहाँ पे 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x वाई प्लस 2y। तो देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखेंगे विकल्प नंबर 1 से सेम दिखाई दे रहा है। तो विकल्प नंबर हमारा पहला और जो हमारा आंसर आया है ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, सेम है, इसलिए सवाल नंबर 7 में का पहला विकल्प सही है। इस तरीके से 7वां सवाल हल हुआ। सवाल नंबर 8, सर्व समीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का ही रूप है। तो इस तरीके से ये बारी बारी से आपके विकल्प दिए गए हैं 4। अब इस चारों विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही आता है। तो हम इसका एक दूसरा रूप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक जैसा रूप कौन सा है। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। क्या फार्मूला होता है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखते हैं ये कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर पहला ही इससे मिलान हो रहा है, तो विकल्प नंबर पहला सही है। तो यहाँ पे हमारा 8वें सवाल का पहला क्वेश्चन सही है, इसलिए इस प्रकार सवाल नंबर 8 आपका हल हुआ। सवाल नंबर 9, a माइनस
बी का होल क्यूब का मान है। तो 4 विकल्प हमारे सामने दिए हुए हैं। अब इन विकल्पों में देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ पे हम सवाल को हल करेंगे। तो दिया है a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा हल हुआ। तो ये आपका देखते हैं ये किस सवाल नंबर से मिलता है, एक जैसा है। तो यहाँ पे ये सवाल नंबर दूसरा, नमे का जो दूसरा पार्ट दिया है, इससे आपका ये मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है a क्यूब, इसमें भी लिखा है a क्यूब, और इस तरीके से अब इसमें लिखा है माइनस बी क्यूब, तो इसमें भी दिया है माइनस का बी क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसमें भी है ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस तरीके से ये दूसरे सवाल नंबर से, नमे के दूसरे सवाल नंबर से इसका मिलान हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट सही है नमे का। तो बच्चों, इस प्रकार आपके सवाल हल हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो इसी प्रकार आप तक पहुंचते रहें। और आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार बच्चों।